लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात करेंगे भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके सशक्तिकरण से जुड़ी सबसे अहम संस्थाओं की, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग की। ये संस्थाएं सिर्फ सरकारी ढांचे का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि उन लाखों करोड़ों महिलाओं की आवाज हैं जो अक्सर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अकेली पड़ जाती हैं। सवाल ये है कि ये आयोग क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या ये सच में महिलाओं के जीवन में बदलाव ला पा रहे हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति एक जटिल तस्वीर पेश करती है। एक तरफ महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर संसद तक अपनी पहचान बना रही हैं, तो दूसरी तरफ घरेलू हिंसा, दहेज, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं अब भी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। ऐसे में एक मजबूत संस्थागत व्यवस्था की जरूरत महसूस होती है जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सके, और इसी जरूरत से जन्म हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग का। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य था महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय और भेदभाव की जांच करना और सरकार को सुझाव देना। यह आयोग एक निगरानी संस्था के रूप में काम करता है जो ये देखता है कि संविधान और कानूनों में महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं। यह आयोग शिकायतें सुनता है, जांच करता है और रिपोर्ट तैयार करता है, और कई बार सीधे हस्तक्षेप भी करता है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां हर राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, वहां केवल एक राष्ट्रीय संस्था काफी नहीं हो सकती थी। इसलिए राज्यों में भी महिला आयोगों की स्थापना की गई। राज्य महिला आयोग अपने अपने राज्यों में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। वो स्थानीय स्तर पर शिकायतों को सुनते हैं, जांच करते हैं और संबंधित प्रशासन से कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं। राज्य महिला आयोगों की भूमिका इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी महिला को अपने गांव या शहर में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है तो वो सीधे राज्य महिला आयोग तक पहुंच सकती है। वहां उसकी शिकायत दर्ज होती है, सुनवाई होती है और कई मामलों में तुरंत राहत भी मिलती है। इस तरह ये आयोग महिलाओं और न्याय के बीच एक सेतु का काम करते हैं। लेकिन क्या ये संस्थाएं अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हो पाई हैं? ये सवाल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जटिल भी है। कई मामलों में महिला आयोगों ने बेहद प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने न केवल पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी किया है। कार्यशालाएं, सेमिनार, कानूनी जागरूकता अभियान, इन सब के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सीमित शक्तियां। महिला आयोगों के पास कई मामलों में केवल सलाह देने की शक्ति होती है। वो सीधे सजा नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि वो पुलिस या प्रशासन पर निर्भर रहते हैं। अगर प्रशासन सहयोग नहीं करता तो आयोग की सिफारिशें कई बार कागजों तक सीमित रह जाती हैं। इसके अलावा संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। कई राज्य महिला आयोगों के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, न ही पर्याप्त बजट। इससे उनके काम की गति प्रभावित होती है। कई बार शिकायतों का निपटारा समय पर नहीं हो पाता, जिससे पीड़ित महिलाओं को निराशा होती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है जागरूकता की कमी। आज भी देश के कई हिस्सों में महिलाएं ये नहीं जानती कि वो अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कर सकती हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि महिला आयोग जैसी कोई संस्था उनके लिए काम कर रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्या और भी गंभीर है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद महिला आयोगों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में हस्तक्षेप किया है और नीतिगत बदलावों में भी योगदान दिया है। उदाहरण के तौर पर घरेलू हिंसा कानून, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा कानून जैसे कई कानूनों को मजबूत बनाने में महिला आयोगों की सिफारिशें अहम रही हैं। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये केवल आर्थिक
या शैक्षणिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं रह जाता। इसमें कानूनी जागरूकता, सामाजिक सम्मान और सुरक्षा भी शामिल है। और इन सभी पहलुओं में महिला आयोगों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य महिला आयोगों का एक महत्वपूर्ण काम है मध्यस्थता। कई मामलों में जहां पारिवारिक विवाद होते हैं, वहां आयोग समझौते की कोशिश करता है। इससे कई बार लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है और दोनों पक्षों के बीच समाधान निकल सकता है। हालांकि ये भी जरूरी है कि इस प्रक्रिया में महिला के अधिकारों से कोई समझौता ना हो। आज डिजिटल युग में महिला आयोगों ने भी अपने काम करने के तरीके में बदलाव किया है। अब कई आयोग ऑनलाइन शिकायतें स्वीकार करते हैं। इससे उन महिलाओं को मदद मिलती है जो सीधे आयोग तक नहीं पहुंच सकती। ये एक सकारात्मक बदलाव है, लेकिन इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता बढ़ाना भी जरूरी है। महिला आयोग केवल शिकायतों का समाधान ही नहीं करते, बल्कि वो सरकार को सुझाव भी देते हैं। वो ये बताते हैं कि किन कानूनों में बदलाव की जरूरत है, किन नीतियों को और प्रभावी बनाया जा सकता है। इस तरह वो नीति निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन अगर सच में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, तो केवल आयोगों पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा। समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। महिलाओं के प्रति नजरिया बदलना होगा। जब तक समाज में लैंगिक समानता की भावना नहीं आएगी, तब तक कोई भी संस्था पूरी तरह बदलाव नहीं ला सकती। ये भी जरूरी है कि महिला आयोगों को और अधिक शक्तियां दी जाएं। उन्हें केवल सलाह देने वाली संस्था नहीं, बल्कि एक प्रभावी निगरानी और कार्रवाई करने वाली संस्था बनाया जाए। साथ ही उनके संसाधनों को भी बढ़ाया जाए, ताकि वो अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें। शिक्षा भी इस बदलाव की कुंजी है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, जागरूक होंगी, तभी वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो पाएंगी। और जब वो अपनी आवाज उठाएंगी, तभी महिला आयोग जैसी संस्थाएं उनके साथ खड़ी होकर उन्हें न्याय दिला पाएंगी। भारत की महिलाएं आज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं। वो अब चुप नहीं हैं, वो सवाल पूछ रही हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। और इस बदलाव में महिला आयोग एक महत्वपूर्ण साथी बनकर उभरे हैं। लेकिन ये सफर अभी लंबा है। अभी भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने अधिकारों से अनजान हैं, जो अन्याय सहने को मजबूर हैं। ऐसे में जरूरी है कि महिला आयोग अपनी पहुंच को और बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचें और उन्हें भरोसा दिलाएं कि वो अकेली नहीं है। आज जरूरत है एक ऐसे तंत्र की जो केवल कागजों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करे, जो हर महिला तक पहुंचे, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति या क्षेत्र से क्यों ना हो। और ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सभी की है। क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है, तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा समाज बदलता है। और इसी बदलाव की दिशा में राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नारी न्यूज में आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने समझने की कोशिश की कि ये आयोग कैसे काम करते हैं, उनकी क्या चुनौतियां हैं और कैसे वो महिलाओं के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है, संघर्ष की, अधिकारों की और उम्मीद की। और अंत में बस इतना ही, महिलाओं के अधिकारों की ये लड़ाई केवल किसी एक संस्था की नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक समान, सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का सपना तभी पूरा होगा जब हर महिला अपने अधिकारों के साथ बिना डर के जी सके। नारी न्यूज में आज बस इतना ही। अगली बार फिर बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.